नमस्कार। संस्कृत पाठशाला में मैं सरोज बाला आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 का पंचम पाठ कंटकिनेव कंटकम पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। संस्कृत का अध्ययन करने से पहले हम इसका एक हिंदी रूपांतर कर लेते हैं कहानी के रूप में। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। एक शिकारी होता है। वो अपनी जीविका जंगली जानवरों को जाल में फंसाकर चलाता है। एक शाम को वो जंगल में जाकर अपने जाल को फैलाकर आ जाता है और सुबह के टाइम पे जब वो जाता है वहाँ पे तो वो क्या देखता है कि उसकी जाल में एक बाघ फंसा हुआ है। वो बाघ को देखते साथ ही वो घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है कि ये तो मुझे खा जाएगा। किंतु बाघ ने जब उसको भागते हुए देखा तो उसने कहा, हे मनुष्य रुको और मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि इंसानियत यही कहती है, हमारा मानव धर्म भी यही कहता है कि हमें दूसरे की सहायता करनी चाहिए। शिकारी को दया आ गई। शिकारी ने बाघ के शरीर से जाल को हटा दिया। फिर बाघ कहता है कि अब मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, तो कृपया करके मुझे पानी भी पिला दो। शिकारी ने उसकी बात को माना और क्या किया, नदी में जाकर पानी लेके आ गया, उसको पानी पिला दिया। प्यास जब बाघ की बुझ गई है तो उसने कहा, अब मेरी प्यास बुझ गई है, किंतु अब मुझे क्या हो गया, भूख लगी है, और भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। शिकारी कहता है, ऐसे कैसे, अभी तो तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैंने ही तुम्हारी हेल्प की है, मैंने ही तुम्हारी सहायता की है, अब तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो। कहते ये तो स्वार्थ है, सब ये संसार का नियम है कि हर इंसान स्वार्थी होता है, तो मैं भी हूँ। वो कहते अच्छा, कहते किसी से भी पूछ लो। वो कहता है ठीक है। वो नदी के पास जाता है, नदी से पूछता है कि क्या सचमुच में इंसान इतना स्वार्थी है कि वो अपने ही स्वार्थ के लिए सबको हानि पहुंचा सकता है। नदी कहती बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मनुष्य आता है, मुझ में स्नान करता है, कपड़े धोता है और मलमूत्र आदि का त्याग करता है, गंदगी मेरे ऊपर फेंक देता है और अपने आप अपना स्वार्थ निकाल कर चला जाता है। इसलिए ये मनुष्य स्वार्थी है, आज का जमाना स्वार्थी है। वो फिर पेड़ के पास जाता है, पेड़ से भी यही प्रश्न करता है, तो पेड़ भी उसको यही जवाब देता है कि बिल्कुल मनुष्य स्वार्थी है। मैं उनको फल देता हूँ, छाया देता हूँ, मनुष्य मेरे पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, फल खाते हैं और उसके बाद कुल्हाड़ी से मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं। उनकी बात को एक लोमशिका नाम की लोमड़ी सुन रही होती है, तो वो आती है उसके पास और कहती है कि क्या बात है। तो शिकारी कहता है कि अब तो मेरी जान में जान आ गई है, अब तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे, हे मौसी मेरी सहायता जरूर कर दो। कहते बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि सारी उसने कहानी सुनाई कि भी ऐसे ऐसे हुआ है। वो कहता है कि ठीक है। वो बाघ के पास जाती है, कहती है कि तुम इस जाल से मैं फंसे कैसे थे। वो कहते एक बार मुझे दिखा दो कैसे फंसे थे। वो कहता है कि ठीक है। वो बाघ जाल में फंस जाता है। कहते हाँ अब फंस तो गए हो तुम, किंतु तुम कूदे कैसे थे, अपनी रक्षा के लिए तुमने कैसे उछल कूद की थी, वो कूद के दिखाओ। शेर पुनः उछल कूद करने लगता है और थक के हार जाता है और मूर्छित होकर गिर जाता है। फिर वो प्रार्थना करता है कि मुझे तुम बचा लो। लोमशिका कहती है कि जैसे तुमने इस शिकारी के साथ व्यवहार किया था, इसने तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारा साथ दिया है और तुम इसी को खाने के लिए दौड़ने लगे हो, इसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा यही अंत होना चाहिए, क्योंकि कांटे से कांटा ही निकाला जाता है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है इस पाठ को पढ़ने से, कि हमें कभी भी अगर हम किसी की सहायता करते हैं या कोई हमारी सहायता करता है तो हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। पंचमः पाठः
5वां पाठ कंटके नेव कंटकम। कंटक से कांटे से कांटा निकाला जाता है। प्रस्तुत पाठ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से लिया गया है। इस कंटके नेव कंटकम पाठ में पाठ पंचतंत्र की शैली से रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय हमें चतुराई से बाहर निकलना चाहिए। कथा पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः। आसीत कश्चित था, कश्चित कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे से स्वयं जीविकाम निवारयति स्म। पक्षी मृगादियों को पकड़ करके से स्वयं वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा से वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवन। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर में वापस आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलम वनम गतवान तदा से दृष्ट्वा। अन्य अस्मिन् दिवसे किसी दूसरे दिन जब वो सुबह के समय चंचल जंगल में गया, वनम गतवान जंगल में गया, तदा से दृष्ट्वा तो उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बधा आसीत। एक बाघ बंध गया था। सो अचिंत्यत वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायन करणीयम, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने उससे निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि तुम मम मोचिष्यसि तरही, अगर तुम मुझे इस जाल से छुड़ा दोगे, तरही अहम त्वाम ना हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याघ्रम जालात बहिर निसारियत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ बहुत ज्यादा थका हुआ था। सो अवदत, उसने बोला, भो मानवः पिपासु अहम, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। नद्या जलम आनिया मम पिपासाम साम्या, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ ने जल को पीकर पुनः व्याधम अवदत, बाघ को बोला, साम्यम में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाना खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, अर्थात तुम्हें बचाया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम मेरे से झूठ बोल रहे थे। तुम माम खादितुम इच्छसि, और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। हे मूर्ख, व्याघ्र ने कहा, हे मूर्ख, क्षुधा के लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। सर्वः स्वार्थ संहिता समहते, क्योंकि सभी स्वार्थ से संलिप्त हैं। चंचलः नदीम जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ पर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, और वही कपड़े भी धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र को त्याग करके शांत होते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थ संहिता, निष्कर्ष में कह सकते हैं कि सभी स्वार्थ के संलग्न हैं, सभी स्वार्थ में समाहित हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत, वृक्ष ने कहा, मानव अस्माकम छायाम विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करता है, आराम करता है। अस्माकम फलानि खादन्ति, और मेरे ही फलों को खाता है। पुनः कुठारहि प्रहृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और फिर से
कुठारई कुल्हाड़ी के द्वारा प्रहृत्या प्रहार करके चोट करके असंभ्यम हम सबको सर्वदा कष्टम ददति हमको हमेशा कष्ट देता है। तत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति और इधर उधर कहीं भी छेद कर देता है। सर्वहा स्वार्थ समिहित है इसलिए सभी स्वार्थ से के वशीभूत हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलाना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीप में एक लोमशिका नाम की लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे बैठी थी। एतां वार्तां शृणोति स्म उसने इन बातों को सुना। सा सहसा चंचलम अपसृत्य वह अचानक ही चंचल के सामने आ गई। कथयति और बोली का वार्ता क्या बात है। माम आपी विज्ञाप्य मुझको भी बताओ। से अवदत वह बोला अहा मातृस्वसः अरे मौसी अवसरे त्वं समागतवती तुम ठीक समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षितः मया मैंने मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य मेरे द्वारा इस बाघ की प्राणों की रक्षा की गई है। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति परंतु अब ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम से लोमशिकाई निखिलाम कथम निवेद्यत तब उसने लोमशिका को सारी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत लोमशिका ने चंचल को कहा बाड़म ठीक है तुम जालम प्रसारय तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम फिर से वह बाघ को अवदत बोली केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः तुम इस जाल में किस प्रकार से बंध गए फंस गए। इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टुम इच्छामि मैं ये प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशतः है। बाघ उसको उसी प्रकार वृत्तांत को उसी बात को दोबारा दिखाने के लिए जाल के अंदर प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथ्या लोमशिका उसको फिर से कहती है सांप्रति पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय अब मुझे बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव असमाचरत अब उसने वैसे ही किया। अनंतरम कूर्दनेन से श्रान्तः अभवत और बार बार कूदने के कारण से वह बहुत थक गया। जाले बद्धा से व्याघ्रः क्लान्तः सन वह जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक गया। निशायो भूत्वा और निशाय होकर तत्र अपतत वहीं गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम एव च अयाचत और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत लोमशिका ने बाघ को कहा सत्यम त्वया भणितम अरे तुमने बहुत ही सही कहा था। सर्वा स्वार्थम समिहित है सभी अपने स्वार्थ में संलिप्त हैं। ये पाठ आपने पढ़ा। अब अगला पाठ हम फिर पढ़ेंगे।